खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर जिले की। इंदौर जिले में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया जा रहा है। श्वेतांबर जैन महासंघ न्यास के तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। मंगल सुबह राजवाड़ा से प्रारंभ होगा और प्रमुख मार्गों के विभिन्न मार्गों से होते हुए खजूरी बाजार, बड़ा गणपति होते हुए दलाल बाग तक पहुंचेगा, जहां यहाँ पे एक विशाल धर्म सभा में परिवर्तित हो जाएगा। कार्यक्रम में इंदौर में विराजित संतों के सानिध्य में प्रवचन आयोजित होंगे। इस वर्ष की विशेषता यह है कि विश्व में चल रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच महावीर के जियो और जीने दो के संदेशों को केंद्र में रखते हुए झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। समाज जनों एवं रचनात्मक प्रस्तुतियां दी जाएगी जो समाज में शांति और सह अस्तित्व का संदेश फैलाने का कार्य करेगी। आयोजकों के अनुसार इस भव्य जुलूस में 15 से 20,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। विशेष बात यह कि पूरे आयोजन में स्वच्छता और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। मार्ग अवरुद्ध न हो इसके लिए समिति मंच और केवल पेयजल की व्यवस्था की गई है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इंदौर की गौरवशाली परंपरा और अनुशासन का परिचायक भी बनेगा। आज महावीर जयंती का अवसर है, इंदौर की बात की जाए तो किस तरह से पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या उत्सव दिख रहे हैं? श्वेतांबर जैन महासंघ न्यास के तत्वाधान में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम, उत्साह और आनंद के साथ मनाया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजय जी मेहता के यशस्वी नेतृत्व में एवं माननीय श्री मनीष जी सुराना के कुशल मार्गदर्शन में यह मंगल जुलूस कल प्रातः 8:30 बजे राजवाड़ा से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्ग खजूरी बाजार, गोराकुंड, बड़ा गणपति महावीर बाग होकर दलाल बगीची पर धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगा। धर्म सभा में हमारे इंदौर नगर में विराजित पूज्य मुनि भगवान एवं साध्वी भगवंतों की निश्रा में प्रवचन धर्म सभा होगी और पश्चात समग्र जैन समाज का स्वामी मत्सल्य होगा। इस बार के मंगल जुलूस में बहुत ही वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है विश्व में युद्ध का और महामारी का, इस दौरान हमने यहाँ से एक संदेश देने का प्रयास किया है। भगवान महावीर के संदेश को जियो और जीने दो को, इस आधार पर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ एवं हमारे लगभग 64 महिला मंडल इसी विषय को लेकर अधिकांश महिला मंडल अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और भगवान महावीर के संदेश को जन जन में पहुँचाने का एक हमने प्रयास किया है। हम आप सबका भी सहयोग इसमें अपेक्षित रखते हैं और कल लगभग 15 से 20,000 लोग इस मंगल जुलूस में पूरे मार्ग पर पैदल चलकर, हमने मार्ग को किसी प्रकार से अवरुद्ध न हो इस प्रकार हमने स्वच्छता का ध्यान भी रखा है और मात्र पेयजल की व्यवस्था पूरे मार्ग पर रखी है। खाद्य पदार्थ हमने अलाउ नहीं किए हैं। कम से कम मंच बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का मार्ग अवरुद्ध न हो और इंदौर की जो गौरवमय परंपरा है स्वच्छता की वो बरकरार रखे। संतोष मामा, महासचिव, श्वेतांबर जैन महासंघ। सर, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं महावीर जयंती पर? निश्चित रूप से सारी जानकारी हमारे साथी भाई संतोष जैन मामा, महासचिव महासंघ ने दी है। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण श्वेतांबर जैन महासंघ से ये निवेदन करना चाहूँगा कि श्वेतांबर जैन समाज ये सौभाग्यशाली है, गौरवान्वित है कि हमको भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अपने सह परिवार कल राजवाड़ा से दलाल बाग तक पैदल चलकर महावीर भगवान का जो अहिंसा का संदेश है वो उसको अपने पैदल चल के उसको दे, जन जन तक उसको पहुंचाए, ऐसा मेरा कहना है। और सबसे निवेदन है कि सब अपने सह परिवार आकर और इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महावीर जन कल्याणक महोत्सव मनाएं। क्या आने वाले समय में हम ये देखना चाहेंगे दिगंबर और श्वेतांबर समाज दोनों मिलके एक ही जुलूस निकालना, हमारे भी माध्यम है कि एक ही जुलूस निकाला जाए, कुछ इस प्रकार से पहल करेंगे आप? निश्चित रूप से ये प्रयास जारी है और अभी कल ही आपने देखा है कि मोहन यादव जी सीएम हमारे कार्यक्रम में आए थे और जिसमें एक ही मंच पर दिगंबर और श्वेतांबर समाज ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और ये पहल हमारे यशस्वी अध्यक्ष महासंघ के अध्यक्ष श्री विजय जी मेहता ने की है और निश्चित रूप से इसके परिणाम सामने आएंगे और एक दिन आप और हम सभी देखेंगे कि ये सभी दोनों जो संप्रदाय है वो साथ में महावीर जन कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। ललित छलानी, महासचिव महासंघ
न्यास। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध नशे की तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कार में शराब की तस्करी करने वाले एक युवक को पकड़ा है, जिसे 1 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। आपको बता दिया, पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में भारी मात्रा में शराब की तस्करी होने वाली है, जिस पर पुलिस ने एक कार को रोका है। उसमें एक युवक को पकड़ा, जिसने अपना नाम शुभम बताया है, जिसकी कार की तलाशी लेने पर उसके पास से 13 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार चालक को शराब सहित पकड़ा है। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार चालक शुभम मूल से सांवेर करने वाला है। 1 लाख रुपए कीमत की शराब पकड़ी गई है। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की जा रही। इसी तरह में थाना लसूड़िया को सूचना मिली कि अलौत पड़ा पर कुछ लोग शराब सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तत्काल सूचना मिलने पर मुखबिर की इनके द्वारा घेराबंदी की और i20 कार को रोका। उसकी जब तलाशी ली तो उसमें लगभग 8 पेटी देशी शराब और 3 पेटी अंग्रेजी जो बियर होती है, कुल मिलाकर 11 पेटी शराब मिली, जो 108 लीटर थी। और आरोपी का नाम शुभम चौधरी था, जो कि सांवेर का रहने वाला है। इसको फिलहाल एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें कुल मिलाकर जो 108 लीटर शराब जब्त की गई है। i20 गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, जो अवैध शराब समेत i20 की कीमत जब्त मसरू का जो है 5 लाख रुपए से अधिक है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से लेकर आ रहे हैं। किंजदापू राम मोहन नायडू ने रविवार को राजकोट एयरपोर्ट से वर्चुअल इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के उद्घाटन किया। इस पुराने टर्मिनल को एक नया स्वरूप दिया गया है, जिससे यहां पर एविएशन की क्षमता बढ़ जाएगी। इस एयरपोर्ट पर रिमोट एक्सेस एरिया और सिक्योरिटी हैंडलिंग एरिया बनाए गए हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आशा है कि अनुरूप हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सपना सिविल एविएशन में साकार किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद शंकर लालवानी, महापौर सुमित भार्गव और काफी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस आयोजन में उड़ान कैफे, रिमोट एक्सेस एरिया, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी हैंडलिंग और आउटसाइड स्टॉल का भी उद्घाटन हुआ है। इंदौर प्रेस क्लब में आज नारी एक जिम्मेदारियां अनेक उन्वान से आवाज ग्रुप का ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया। आवाज ग्रुप का ईद मिलन समारोह हर बार इंसानियत को पैगाम देने की कोशिश करता है। इस बार इस समारोह में डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कनुप्रिया सतन, प्रोफेसर फरीदा जौहर, डॉक्टर आमना शेख थे। कार्यक्रम का आगाज मशहूर कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। उन्होंने कुरान शरीफ की आयत पढ़कर बताया कि ईश्वर के नजदीक मर्द और औरत दोनों का कर्म के अनुसार समान दर्जा है।
फरीदा जौहर ने समाज में नर और नारी के प्रति सोच को उदाहरण देकर समझाया कि रात को लड़का अगर दोस्तों के साथ वक्त बिताकर देर से घर आता है और लड़की जब देर से काम की वजह से देर से लौटती है तो हमारे नजरिए और मापदंड में विरोधाभास पैदा हो जाता है। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने अपनी सशक्त उद्बोधन में नारी की जिम्मेदारी उठाने की चुनौती को उसकी प्रकृति बताया और जीवन, घर, समाज सब इसी प्रकृति पर आश्रित है। उन्होंने सबसे आह्वान किया कि घर में गाड़ी पार्क करने की तरह मोबाइल पार्क करने की जगह भी रखे और घर के सदस्यों को आपस में संवाद के लिए अपना ज्यादा समय देना चाहिए ताकि आपस में सामंजस्य और नारी के प्रति दृष्टिकोण में आदर का भाव बना रहे। कनुप्रिया सत्तन ने आवाज ग्रुप की तारीफ की कि वो बरसों से मोहब्बत काटने का काम कर रहा है। नारी की ममता और मां के किरदार को भावनात्मक लहजे में समझाया जिससे उपस्थित श्रोता बिरादरी के सामने नारी की गरिमा और सम्मान का मान बढ़ गया। डॉक्टर आसमा शेख ने कुरान की व्याख्या से औरत का मर्द के बराबर दर्जा विस्तार से बताया। साथ ही समाज में औरत के प्रति विपरीत आचरण के लिए धर्म के जनक के बजाय उसके अनुयायियों के आचरण को इसका जिम्मेदार बताया। संचालन कर रहे शब्बीर हुसैन ने कहा कि लड़का और लड़की दोनों समाज के अभिन्न अंग हैं और दोनों के बिना समाज अपंग है। परिचर्चा के बाद 5 समाज सेवियों सोनाली सोनी, ट्रैफिक सिंगिंग कॉर्प, राजी कादरी, मोहम्मदी खिदमत इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी, जीतू बंगानी, पंखुरी, किरण प्रकाश ने फाउंडेशन को आवास अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेहमानों का परिचय रिजवान खान, आदिल सईद, मुश्ताक अली, निजाम अली ने दिया। प्रोग्राम का संचालन शब्बीर हुसैन ने किया और आभार नसरीन हकीम ने माना। अंत में सभी ने शिरखुरमे के साथ एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद मिलन के ऊपर एक सद्भावना मिलन का प्रोग्राम रखते हैं। मकसद ये रहता है कि अच्छी भावना रखने वाले लोगों को आपस में जोड़ा जाए और जो लोग भी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग प्रेरणा और प्रोत्साहन दोनों रहे, तो उस प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आवाज अवार्ड देते हैं। तो वही फंक्शन था, इस बार भी हमने 5 लोगों का इंतखाब करा था और उन्हें हमने आवाज अवार्ड दिया। तो इस बार क्या मतलब क्या विशेष करना चाहिए? हम लोग हमेशा कोई समाज के अंदर कहीं इस तरह की कोई चीजें रहती है जिसका हमको सुधार करना रहता है तो हम उसकी आवाज उठाते हैं, तो उसके ऊपर कोई परिचर्चा रखते हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने कम मापतोल के ऊपर प्रोग्राम रखा था, इस बार हमने मर्द और औरत की बराबरी के ऊपर हमने कार्यक्रम रखा जिसका शीर्षक और उन्वान जिसे कहने वो था कि नारी एक जिम्मेदारियां अनेक। और हमने उसमें चारों हमारे स्पीकर जो है नारी जिन्होंने अपने आप को समाज में अपने अलग पहचान बनाई है उनको हमने बतौर स्पीकर बुलाया था और उनकी बात ताकि लोगों तक पहुंचे और एक अच्छा पैगाम लोगों तक जाए। मेरा शब्बीर हुसैन, आवाज ग्रुप। भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक दिवस पर सकल दिगंबर समाज द्वारा जुनी बनावर स्थित दिगंबर जैन मंदिर से सुबह 10 बजे एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में समाजजन में महिला पीले वस्त्र व पुरुष पूजा के वस्त्र में बड़ी संख्या में थे। शोभा यात्रा में बैंड बाजे के साथ जीवदया को दर्शाती झांकियां और हाथों में तख्तियां लिए बच्चे आगे चल रहे थे। चल समारोह में भगवान स्वामी की प्रतिमा को पालकी में विराजित कर बैंड बाजे के साथ भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया था। उसी को लेकर जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के जय जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। नगर के प्रमुख मार्गों से गणेश चौपाटी, अंबेडकर चौराहा, गांधी चौराहा, क्रांति चौपाटी और मालवीय चौपाटी से होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया था। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए जन्म लिया था। मंदिर में भगवान महावीर का विशेष अभिषेक किया गया। देवेंद्र जैन ने बताया कि दिगंबर जैन समाज ने हर उल्लास के साथ तीनों मंदिरों में महावीर जयंती मनाई। अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो के संदेश के साथ भगवान की नृत्य, पूजन, अभिषेक और शांति धारा की गई। सिंघाना मार्ग स्थित चैतन्य धाम के महावीर जिनालय में भगवान को विमान रथ में बैठाकर मंदिर के समयक, दर्शन समयक, ज्ञान समयक, चरित्र रूपी 3 परिक्रमाएं निकाली गई। पांडुक शिला में विराजित कर स्वर्ण एवं रजत कलशों से महाअभिषेक किया गया और विश्व शांति हेतु वृहद शांति धारा की गई। आज के अभिषेक और शांति धारा के आयोजन सक्षम राजकुमार गोधा एवं निखिल सोगानी परिवार थे। कार्यक्रम हुए वो क्या हुआ और क्यों किया? आज सर्वप्रथम प्रभात फेरी निकाली गई पार्श्वनाथ जिनालय में, पार्श्वनाथ जिनालय से महावीर जिनालय दोनों जगह से। उसके बाद तीनों मंदिर अजितनाथ जिनालय, पार्श्वनाथ जिनालय और महावीर जिनालय तीनों जगह भगवान महावीर जी के कलश हुए और शांति धारा हुई। उसके बाद विधान हुआ महावीर भगवान का। उसके बाद हम 9 बजे यहाँ आके हमने जुलूस अजितनाथ जिनालय से जुलूस निकला। वहाँ से लेके फिर हम वापस यहाँ अजितनाथ जिनालय आए। बच्चों को स्लोगन प्रतियोगिता की गीत पाठशाला
वाले सभी बच्चों ने बहुत उत्सुकता से इस पर पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों ने नारे लगाए। उन सबका उत्साह देख के बड़ों को भी बहुत उत्साहपूर्वक आनंद आया। इसी के साथ महावीर भगवान की जय। आपका नाम क्या कार्यक्रम हुआ मंदिर में? आज महावीर जन्मोत्सव पर शांति धारा अभिषेक प्रभात फेरी निकाली गई और भगवान महावीर का विधान शांति धारा कलश वगैरह हुए और शिव जी की विमान यात्रा निकली। महावीर जनालय में प्रभात भी रखा गया है और महावीर जनालय में महावीर विधान रखा गया है। आपका नाम? अधिक